सोचिए आप किसी को लाइफ का लेसन दे रहे हो और उस लेसन के बीच में आपने एक एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल का एंड आप भूल गए। यहाँ सिर्फ आपकी बात अधूरी नहीं रही, आपका इम्पैक्ट अधूरा रह गया। इसमें आप किसको दोष देंगे? एग्जाम्पल को, खुद को? मेरे हिसाब से आपकी मेमोरी पावर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्यों हम चीज़ें भूल जाते हैं, ये जानने के लिए हम फेमस रिसर्चर एलिजाबेथ लॉफ्टस की 4 थ्योरीज पर फोकस करेंगे। पहली थ्योरी, रिट्रीवल फेलियर। इसका सीधा मतलब है द इनएबिलिटी टू रिट्रीव द मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि एक सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गायब हो गई हो आपके दिमाग से, और या फिर ऐसा हुआ हो कि वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है और आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न को नाम दिया गया है डीके थ्योरी से। इस थ्योरी के मुताबिक हर एक मेमोरी का एक मेमोरी ट्रेस बनता है और ये मेमोरी ट्रेस समय के साथ डिसअपीयर होते रहता है। अगर उस मेमोरी को बार बार रिहर्स ना किया जाए तो वो मेमोरी इवेंचुअली गायब हो जाती है। ये मेमोरी ट्रेस ब्रेन में होने वाले कुछ केमिकल और फिजिकल चेंजेस का रिजल्ट है। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डालते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ सेकंड्स के लिए लास्ट करती है, जिसे रिहर्स ना किए जाने पर वो मेमोरी ट्रेस गायब हो सकता है और कंटिन्यूसली रिहर्स करने पर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। दूसरी थ्योरी है इंटरफेरेंस थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से कुछ मेमोरीज कम्पीट और इंटरफेयर करती हैं दूसरी मेमोरीज के साथ। जब कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिमिलर होगी किसी पुरानी स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन से, तब इंटरफेरेंस की संभावना बढ़ जाती है। इंटरफेरेंस के 2 टाइप होते हैं। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जब कोई पुरानी मेमोरी नई को इंटरफेयर करती है। दूसरा, रेट्रोएक्टिव मेमोरी, जब कोई नई इन्फॉर्मेशन पुरानी मेमोरी पर हावी हो जाती है। इससे बचने के लिए किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को कई बार रिहर्स करने से पुरानी इन्फॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड्स, लेट अस ट्राई टू नो हाउ मेमोरीज आर फॉर्म्ड। कोई भी मेमोरी 3 स्टेज में बनती है। पहला स्टेज, एनकोडिंग। किसी भी नई मेमोरी को बनने के लिए इन्फॉर्मेशन को एक यूजेबल फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी है, जैसे कि विजुअल, कोई इमेज, एकूस्टिक, कोई ध्वनि, या फिर सेमेंटिक यानी कि उसका अर्थ। सेकेंड स्टेज है स्टोरेज। एक बार ये इन्फॉर्मेशन इनकोड हो गई, इसे मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा फॉर लेटर यूज़। जैसे कि किसी आदमी को कई सारे नंबर्स बताए जाए तो वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में उन नंबर्स को याद रखने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो उन्हें बार बार रिपीट करेगा। थर्ड स्टेज है रिट्रीवल। इस स्टोर्ड मेमोरी का एक बड़ा हिस्सा हमारे अवेयर माइंड से बाहर ही रहता है। रिट्रीवल प्रोसेस हमें हेल्प करता है उस स्टोर मेमोरी को हमारे अवेयर माइंड तक पहुंचाने का। फॉर एग्जांपल, आपको कहूँ कि 4 दिन पहले रेस्टोरेंट में खाना खाया था या घर में, तब आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फ़र्क पता चलेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी सीक्वेंस पर काम करती है, जिसे क्रम या सीक्वेंस में याद किया जाता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी किसी एसोसिएशन पर काम करती है। मतलब 4 दिन पहले अगर आप रेस्टोरेंट गए होंगे तो आप कई सारी चीज़ें रिलेट कर पाएंगे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से, जैसे कि खाना बहुत अच्छा था, सर्विस बेटर थी। Moving back to Loftus's theories, and the third one is failure to store. इन्फॉर्मेशन के दिमाग से निकल जाने का एक मेन रीज़न ये भी है कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर ही ना हुई हो। इन्फॉर्मेशन के इनकोडिंग के फेलियर से ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 10 और 100 रुपीज़ के नोट को एक बार दिखाया जाए और कहा जाए कि कई अलग अलग नोट्स के ग्रुप में इन दोनों को चूज़ करना है, तो आप आसानी से कर लेंगे, रिगार्डलेस इसके कि दोनों नोट्स में कई सारी छोटी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग हैं और जो आपको याद भी नहीं होंगी। पर क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में 10 और 20 के नोट के कुछ ऐसे डिफरेंसेस रह गए होंगे जिनसे आप उन दोनों नोट्स को पिक कर पाएंगे। फोर्थ और फाइनल थ्योरी है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो किसी ख़राब एक्सपीरियंस या ट्रॉमा से रिलेट करती हैं। अक्सर ऐसी मेमोरीज़ को हम भूल जाना चाहते हैं, और ऐसा हम 2 तरीके से ही कर पाते हैं। पहला, जब हम अनकॉन्शियसली उन मेमोरीज़ को भूल जाते हैं, जिसे रिप्रेशन कहते हैं, और दूसरा कॉन्शियस फॉरगेटिंग, जिसमें आप अपनी मेमोरीज़ को भूल जाने की कोशिश करते हैं, जिसे सप्रेशन कहते हैं। हालांकि सप्रेशन पॉसिबल है कि नहीं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। Alright guys, that was all the 4 theories from Elizabeth Loftus. I'm sure the surface is much deeper than we scratched. I hope you like it. For further more details, please subscribe to the channel.